नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अब कैबिनेट के स्तर से मंजूरी दे दी गई है। आइए जानते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, इसका ढांचा किस प्रकार से है या किस प्रकार से काम करेगा और सीईटी क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। राइट टू नो के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसमें जो पहला लाभ है कि ये भर्ती सुधार जो है युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए उन्हें लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। ये अलग अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती हैं, जिसमें परिहार्य होने वाले खर्च, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्र संबंधी समस्याएं शामिल हैं। औसतन इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। आखिर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है? व्हाट इज एनआरए? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नामक एक बहु एजेंसी निकाय द्वारा समूह ख और ग, बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए यानी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी तथा आईबीपीएस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। एनआरए के आने से परीक्षा केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अभी वर्तमान में जो एनआरए का परफॉर्मा आया है उसमें 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इससे उनका लागत भी कम लगेगा। इस प्रस्ताव से ग्रामीण उम्मीदवारों तक न केवल आसानी से पहुंच हो पाएगी, इससे दूर दराज जो सुदूर क्षेत्र से उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं या शामिल होने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है, वो शामिल हो सकेंगे। महिला उम्मीदवारों को भी काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि महिला उम्मीदवार भी दूरस्थ स्थान से कहीं बाहर से आते हैं तो उनका रहने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था, एक अतिरिक्त उनके साथ एक व्यक्ति आता है। ऐसा सारा चीज़ करने के बाद उन्हें अतिरिक्त व्यय भी होता है, तो उससे भी इनको महिला को भी लाभ मिलेगा। अब जो सीईटी है, जो सीईटी का जो स्कोर होगा, क्योंकि आप जब एक बार एग्जाम देंगे कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, तो उसका जो स्कोर होगा वह 3 वर्षों के लिए वैध होगा और अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि तक वो स्कोर वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अध्ययन होगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए जो प्रतिवर्ष इन परीक्षाओं में भाग लेने तथा इसकी तैयारी में लगने वाले महत्वपूर्ण समय, धन और प्रयासों की कठिनाइयों को बहुत हद तक समाप्त करेगा। अब इसकी परीक्षाएं किस प्रकार से होती है, आइए इसका जानते हैं कि मानक परीक्षाएं क्या हैं। एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं पास और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। मतलब तीनों वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग से एग्जाम लिया जाएगा।
जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी IBPS द्वारा भर्ती की जाती है, वो CET में एक ही बार किया जाएगा। CET के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर 2nd, 3rd इत्यादि परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा। इससे भी उम्मीदवारों पर बोझ कम करने की कोशिश की गई है। परीक्षाओं की समय सारणी एवं केंद्र का चुनाव कैसे होगा? इसमें उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका अंतिम उद्देश्य उस व्यवस्था तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की समय सारणी तय कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि कई राज्य के विद्यार्थियों को, उम्मीदवारों को अलग अलग राज्य में दूर जाकर का एग्जाम देना पड़ता है, जिससे काफ़ी तकलीफ होती है और वो एक मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी परेशान होते हैं। इनारे द्वारा सहायक गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी, जैसे अनेक भाषाएं। CET अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर को प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाएगा। शुरुआत में उस स्कोर का उपयोग 3 प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, तथापि कुछ समय के बाद यह अपेक्षित है कि केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां इसे अपना लेगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य एजेंसियों को यह छूट होगी कि यदि वे चाहें तो इसे अपना सकते हैं और इसके आधार पर वो भर्ती ले सकते हैं। इस प्रकार दीर्घकाल में CET के प्राप्तांक को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इससे ऐसे संगठनों को भर्ती पर लगने वाली लागत और समय की बचत करने में सहायता होगी। ये NRA को शुरू करने का एक बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि भर्ती चक्र को कम करना। जो रिक्रूटमेंट साइकिल चलता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। एकल पात्रता परीक्षा भर्ती चक्रों को महत्वपूर्ण रूप से कम करेगी। कुछ विभागों ने CET में प्राप्त अंकों के आधार पर शारीरिक परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण के साथ भर्ती करने तथा भर्ती के लिए किसी भी द्वितीय चरण की परीक्षाओं को समाप्त करने का संकेत किया है। यह बृहद रूप से भर्ती प्रक्रिया को कम करेगा तथा इससे आने वाले समय में युवाओं को, एक बड़े वर्ग को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। तो ये था कि NRA का क्या रूपरेखा होगा, इससे क्या लाभ होने वाला, आने वाले समय में इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा निर्भर करेगा। अगर बेहद प्रभावी ढंग से इसे अगर लागू किया जाता है तो इससे देश के युवाओं को एक बड़ी राहत मिलेगी। और अंतिम में हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इस सरकार ने इस राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। मतलब जो 1517.57 करोड़ रुपए की राशि है वो 3 वर्षों में व्यय की जाएगी। NRA की स्थापना के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा और संरचना को स्थापित करने के लिए भी लागत का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और दोस्तों तक इसे शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।